नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लासरूम क्रॉनिकल्स बाय डीएस। आज हम पढ़ेंगे 15 जुलाई 2025 के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेट्स का रिवीजन करेंगे। 1 जुलाई को डॉक्टर डे, जीएसटी डे, सीए डे मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 5 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉरपोरेटिव्स मनाया जाता है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोटिक डे मनाया जाता है। 7 जुलाई को वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे मनाया जाता है। 8 और 9 जुलाई को ऐसा कोई खास दिवस नहीं मनाया जाता। 10 जुलाई को नेशनल फ़िश फार्मर्स डे मनाया जाता है और ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड हॉर्स डे और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 12 जुलाई को 4 दिवस मनाए जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ होप, इंटरनेशनल डे ऑफ कम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, मलाला डे और वर्ल्ड पेपर बैग डे। 13 जुलाई को नेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है और इंटरनेशनल एल्मिज अवेयरनेस डे मनाया जाता है और शहीद दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? अभिजात शेठ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? सही उत्तर है बार्नी हार्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है? चेल्सी एफसी ने। इससे संबंधित कुछ जानकारी है। यह मुकाबला अमेरिका में हुआ था, न्यू जर्सी स्थित मेरलाइट स्टेडियम में। फाइनल में चेल्सी एफसी ने पेरिस के सेंट जर्मन को पीएसजी को 3-0 से हराया। इस जीत से चेल्सी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। इस मैच में 22 वर्षीय युवा मिडल फील्डर कोल पामार ने 2 गोल किए और 1 गोल अपने आर्टिस्ट भी किया। यह चेल्सी का दूसरा क्लब वर्ल्ड कप खिताब था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की अंडर-20 फ्रीस्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर-20 चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का निधन हुआ है? ये नाइजीरिया के थे। नाइजीरिया की कैपिटल है बुआजा, करेंसी है नायरा, प्रेसिडेंट हैं बोला अहमद टिनुबू। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मन सबेर 2025 में भाग लिया है? ऑस्ट्रेलिया के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? सही उत्तर है एडन मार्क्रम और हेली मैथ्यूज। ये पुरुष और दोनों महिलाओं को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा? फ्रांस के अंतर्गत। कैलेडोनिया फ्रांस के अंतर्गत नया गणराज्य बनने वाला है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है एम्मेनुएल मैक्रोन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश की फर्म मादेन के साथ 5 साल का डीपी उर्वरक समझौता किया है? सऊदी अरब के साथ। कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियल, किंग हैं यहाँ के सलमान बिन अब्दुल्ला अल सऊद, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। सऊदी अरब के साथ यह समझौता भारत ने 5 साल के लिए किया है अपनी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रो असीम कुमार घोष को किस राज्य का नया राज्यपाल घोषित किया गया है? हरियाणा के। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? अहमदाबाद।
अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आगे इससे संबंधित कुछ जानकारी है। अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सर्वाधिक पदक जीते। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित सलखन फासिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। टेंटेटिव लिस्ट में जैम के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर बन गया है। इससे संबंधित और जानकारी है। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ ग्रेटोनॉमी में लखनऊ को नामांकित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभ आरंभ किया है? विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, टेस्ला भारत में कहाँ अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोलेगी? मुंबई में। अगला है प्रश्न, कर्नाटका बैंक ने अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? श्रीनिवास भट्ट को। अभी हाल ही में अगला प्रश्न है, कर्नाटका बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ कृष्ण हरि शर्मा ने कब इस्तीफा दिया? 29 जून को। कुछ नियुक्तियां हैं। एप्पल ने सबही खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया। हरदीप सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त किया गया। इंटरनल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया। साहिल कैनी को आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ बनाया गया है। अभिजीत किशोर फिर से COAI के चेयरपर्सन चुने गए हैं। SBI ने विश्व अर्थव्यवस्था में $44 बिलियन जोड़ने में मदद की है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास गुजरात में हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान देश में अपना कारोबार बंद किया है। विश्व बैंक ने भारत देश को विश्व के सर्वाधिक सम्मानित वाले देशों में शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया देश के प्रसिद्ध अभिनेता जूलियन मैकमोहन का 56 साल की उम्र में निधन हुआ है। एल्युमिनियम विजन डॉक्यूमेंट जी किशन रेड्डी द्वारा पेश किया गया है। आगे है, मोदी जी ने ब्राज़ील में 17वीं ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। आरबीआई बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया है उसे अपनाया जाए सभी बैंकों द्वारा। प्रथम एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकवरी ओपन श्रेणी में स्वर्ण पदक हरविंदर सिंह ने जीता है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। आगे के लिए हमारे क्विज़ हैं। आप सभी को इन क्विज़ के उत्तर देने की कोशिश खुद से करनी है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने विश्व अर्थव्यवस्था में $44 बिलियन जोड़ने में मदद की? ऑप्शन ए है ICICI बैंक, बी है HDFC बैंक, सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी है एक्सिस बैंक। इसका सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कारोबार बंद कर दिया है? ए अफ़गानिस्तान, बी ईरान, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। सही उत्तर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारत को विश्व के सर्वाधिक सम्मानने वाले देशों में शामिल किया है? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, सी संयुक्त राष्ट्र UN या डी विश्व बैंक।
सही उत्तर है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम विजन डॉक्यूमेंट किस केंद्रीय मंत्री द्वारा पेश किया गया है? ए पीयूष गोयल, डी नितिन गडकरी, सी जी किशन रेड्डी, डी धर्मेंद्र प्रधान। सही उत्तर है जी किशन रेड्डी द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ये पूरी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।